अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी 2026 में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हैं ऑन फुली फंडेड स्कॉलरशिप विदाउट आइट्स और एप्लीकेशन फ़ी भी ना हो, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड में फुली फंडेड स्कॉलरशिप, जिसमें ना ही आइट्स है और ना ही एप्लीकेशन फ़ी है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा, आपने किस तरह अप्लाई करना है और किस तरह आपने अपने प्रोसेस को फर्दर परस्यू करना है। वीडियो को मुकम्मल देखें वरना आप इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दोगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मजीद बरा अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर ऐड है, आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। अगर आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, सीवी, मोटिवेशन लेटर या रिसर्च प्लान वगैरह बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाद में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक ऐड है, आप इसको ज्वाइन करके मजीद आने वाली स्कॉलरशिप्स की वीडियो से अपडेट रह सकते हैं। जी, तो आपके सामने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड का ऑफिशियल पोर्टल ओपन है। आपने इस पे मास्टर और डॉक्टर प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कैसे करना है हम आपको बताएंगे। इधर उन्होंने आपको क्लियरली मेंशन भी कर दिया है कि आप मास्टर और डॉक्टर प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने करना क्या है, ये आपके पास 6 स्टेप है। इस स्टेप में से आपने गुजर के अपनी एप्लीकेशन को नेक्स्ट फर्दर परस्यू करना है और आपने स्कॉलरशिप को सिक्योर करना है। सबसे पहले आपने अपना डिपार्टमेंट और अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। आपने किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है, ये आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे और डिफरेंट स्कूल्स आ जाएंगे। उनके नेक्स्ट फर्दर प्रोग्राम्स हैं, तो ये एक काफ़ी वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे इधर। सबसे पहले है हमारे पास डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, सोशल साइंसेज एंड एजुकेशन। इसी तरह नेक्स्ट प्रोग्राम आ जाता है आपके पास फैकल्टीज ऑफ साइंस, एग्रीकल्चर, बिजनेस एंड लॉ, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ। ये आपके पास आगे नेक्स्ट इनके डिफरेंट स्कूल्स आ जाएंगे और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे और नेक्स्ट फिर इनके आगे प्रोग्राम्स आ जाएंगे। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, फाइंडिंग अ स्कूल और पोटेंशियल सुपरवाइजर। आपने सबसे पहले आपने अपना इधर सुपरवाइजर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं भी ढूंढ सकते तो फिर आपको यूनिवर्सिटी जो है वो एलोकेट कर देगी। इस चीज़ की परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं। सबमिशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो इधर उन्होंने आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड फॉर अ रिसर्च डिग्री बट डोंट येट हैव अ कंफर्म्ड सुपरवाइजर, यू विल नीड टू कंप्लीट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओआई फॉर्म फर्स्ट। अब ईओआई फॉर्म इस तरह है कि अगर आपने अपना सुपरवाइजर नहीं सिलेक्ट किया तो उससे पहले आपको ईआईओ फॉर्म जो है वो इस वेबसाइट पे अपलोड करना है, सबमिट करना है। तो फिर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आएगी, वी विल सेंड यू एन इनविटेशन टू अप्लाई फॉर एडमिशन। मतलब आपको ईमेल आएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, फिर आपने नेक्स्ट है अपना फर्दर प्रोसेस परस्यू करना है। तो ये तो है उस सिचुएशन में अगर आपने अपना सुपरवाइजर सेलेक्ट नहीं किया तो आपको यूनिवर्सिटी अपॉइंट कर देगी। उससे पहले आपने ईओआई फॉर्म जो है वो इधर सबमिट करवाना है। नेक्स्ट, अगर आपने सुपरवाइजर ऑलरेडी अपना सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको यूनिवर्सिटी जो है वो डायरेक्ट आपको इनविटेशन ईमेल भेज देगी, आपने अपना प्रोसेस परस्यू करना है। अब ये आ रहा है आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म। अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म की जो लास्ट डेट है सबमिट करने की वो 13 मार्च 2026 है। उससे पहले पहले आपने ईओआई फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है। और जो इसकी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट है वो 27 मार्च 2026 है। यह आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। जी, तो ये आ जाता है आपके पास ईओआई फॉर्म, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म। सबसे पहले इधर आपने अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, अपना टाइटल देना है, अपना नेम देना है, अपनी ईमेल देनी है। इसी तरह जो नेक्स्ट है आपने इधर अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। जब आप चूज एन आइटम पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह आपने जोन से प्रोग्राम में अप्लाई करना है आप सेलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट आपने इसी तरह यहाँ से अपना जो है डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है और इस तरह यहाँ से आपने अपना स्कूल सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने जो है वो नीचे आएंगे तो आपके पास और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और स्कूल्स आ जाएंगे। नीचे आ रहा है आपके पास प्रपोज्ड रिसर्च टाइटल मैक्सिमम 10 वर्ड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने केयरफुली फिलअप करना है। आपने इधर जो अपना रिसर्च प्लान है उसका टाइटल देना है। इसी तरह आपने जो उसकी रिसर्च प्रपोजल की समरी है मैक्सिमम 300 वर्ड होना चाहिए, वो भी आपने इधर मेंशन करना है। तो ये आपने इंतहाई केयरफुली पुट करना है। इसके बाद आपके पास आ रहा है हैव यू प्रीवियसली इनरोल्ड इन हाई डिग्री बाय रिसर्च, तो आप नो कर दोगे। फिर इसी तरह नेक्स्ट आपने अपनी प्रीवियस एजुकेशन डिटेल मेंशन करनी है, इधर अपनी पब्लिकेशन मेंशन कर दी है। फिर नेक्स्ट आप जो है इसी तरह आई रिक्वायर अ स्कॉलरशिप टू सपोर्ट माई कैंडिडेचर, तो आप आई इंटेंड टू अप्लाइंग फॉर अ स्कॉलरशिप पे क्लिक कर दोगे। फिर नेक्स्ट आ रहा है नीचे आपके पास जो है वो अपने साइन, नेम और डेट लिखे आपने इस फॉर्म को जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था उधर आपने इसको पुट कर देना है, सबमिट कर देना है। तो इधर आ रहा है आपके पास आस्क यूनी पोर्टल, तो इधर आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपना इधर पुट करना है। तो हम कैसे पुट करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको एक बात और क्लियर कर दूं, डू आई नीड टू कंटेक्ट अ सुपरवाइजर बिफोर सबमिटिंग एन ईओआई, तो इधर ने आपको बता दिया है नो इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट टू कंटेक्ट अ सुपरवाइजर बिफोर सबमिटिंग योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने जो है वो ईआई सबमिट करवाने से पहले इधर अपने सुपरवाइजर से कॉन्टैक्ट करना है।
हाँ, अलबत्ता उसने कह दिया कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट आप जो है वो ये आपके लिए मैंडेटरी भी नहीं है। इधर आपके पास आस्क एनी पोर्टल, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट पे जाना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका इस तरह इधर नेम शो हो जाएगा, जिस तरह मेरा हो रहा है, ठीक है? फिर आपने करना क्या है, आपने कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करना है। सबमिट योर क्वेश्चन, सब्जेक्ट में आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिखना है। क्वेश्चन में आपने लिख देना आई एम सबमिटेड माई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर एडमिशन पर्पज एट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो इधर आपने अपना कोर्स टाइप सेलेक्ट कर लेना है। तो हम इधर जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च ऑलरेडी इसमें मास्टर और डॉक्टर प्रोग्राम दोनों आ जाते हैं। फिर आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लेना है, इधर से अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। तो आपने अपना स्टडी मूड ऑन कैंपस सेलेक्ट करके अपना टॉपिक सेलेक्ट करके जो आपको मैंने बताया था एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म जो आपने फिलअप करके इधर जो है वो अटैच कर देना है। तो इस तरह आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इधर सबमिट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 आता है आपके पास क्रिएट अ रिसर्च प्रपोजल। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इधर उन्होंने आपको मेंशन कर दिया है कि आपको इसकी अभी जरूरत नहीं। जब आपका ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सबमिट हो जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसके बाद का जो आपका मरहला है, आप अपनी एप्लीकेशन को परस्यू करोगे, तो उधर जो है वो आपने अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना है। तो ये आपने अपना रिसर्च प्रपोजल क्रिएट करना है। उन्हें आपको ये बता दिया है। इधर उन्हें आपको स्ट्रक्चर भी दे दिया है कि आपने रिसर्च प्रपोजल किस तरह क्रिएट करना है। उसका सबसे पहले एम्स होना चाहिए, फिर बैकग्राउंड, फिर रिसर्च क्वेश्चन एंड रेशनेल होना चाहिए, फिर इसी तरह मेथोडोलॉजी बता दिया, सिग्निफिकेंस बता दिया। इन कंप्लीट स्टेप्स पे पूरा उतरते हुए आपने अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है। तो इसके लिए आप हमारी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर 4 में उन्होंने बता दिया है सबमिट अ कैंडिडेचर और स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेचर वंस यू हैव कंप्लीटेड द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड रिसीव द इन्विटेशन टू अप्लाई यू कैन प्रोसीड विद द कैंडिडेचर एप्लीकेशन। उन्होंने आपको क्लियरली बता दिया है जब आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन की रिव्यू हो जाएगी, आपको इन्विटेशन आ जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो जो है वो आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस होगा, कंप्लीट होगा ऑनलाइन। आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आ जाएगी, उस पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है और आपने अपनी एप्लीकेशन को नेक्स्ट जो है वो स्टेप में परस्यू करना है। आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया है। सबसे पहले आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए, फिर आपकी सीवी जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपके पास यूरो पास भी होनी चाहिए, फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करें तो आपके पास मास्टर की डिग्री और मास्टर का ही जो है वो ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए जो कि मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। फिर आपके पास प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं वीडियो के स्टार्ट में ही कि इसमें आपको आइट्स रिक्वायर्ड नहीं है। फिर आपके पास 2 रेफरेंस लेटर होने चाहिए जो आपने इधर सबमिट करने हैं। फिर इन्होंने आपको मेंशन कर दिया है क्लियरली कि इफ यू वुड लाइक टू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप, तो आप जो है वो 9 स्टेप में जो स्कॉलरशिप पॉइंट है आप उस पे अप्लाई करेंगे। तो उन्होंने इधर आपको क्लियरली मेंशन कर दिया यू में सिलेक्ट मोर देन वन स्कॉलरशिप, आप एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इधर उन्होंने आपको स्कॉलरशिप वेब पेज बता दिया है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं। आज की स्कॉलरशिप में फोकस करेंगे वो है हमारा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें आपकी क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी जी आप देख सकते हैं। $37,746 पर ईयर आपको मिलेंगे। इसमें आपकी स्टडी टाइप जो है फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों को मिलेंगे। ऑनलाइन कैंपस होगा। इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 27 मार्च 2026 है, ठीक है। उससे पहले आपने जो है अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। ये आपके पास वाइड रेंज ऑफ स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं, आप एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई कर सकते हैं।